गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और संडे एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, संडे एंजॉय कर रही हूँ। आज थोड़ा लेट तक सोई हूँ और फिर शैम्पू वैम्पू करके मैं पहले जैसे अपने बालों के उसमें आ चुकी हूँ। मैगी नूडल्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं और नहा के हो गई हूँ रेडी। पूजा हो चुकी है, नाश्ता बना चुकी हूँ, बस करने जा रही हूँ। और मैंने अभी तक सुबह की चाय भी नहीं पी है, तो चलिए पीती हूँ मैं अपनी चाय और कर लूँ अपना काम ख़त्म। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में और फिर मिल के बात करते हैं। और तब तक चाय पी लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। और चाय मेरी बन के ठंडी भी हो रही है, रखी हुई है, तो मैं पहले पी लेती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ आपसे 2 मिनट में। आप लोगों को भी लगता है कि मैं अपनी बातों में और बहुत ज़्यादा लगाती हूँ? वाकई में ऐसा है। पर जब 2 चीज़ों को अगर मुझे वो करना है, डिफाइन करना है या डिवाइड करना है, तो मुझे और तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करूँ, कुछ ज़्यादा ही बोल देती हूँ। तो मुझे कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत और बोल देती हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि कोशिश करूँगी कि कम बोलूँ। क्या करूँ, कैसे कम करूँ, आप बताना कमेंट करके कि मैं कैसे और कम बोलूँ। तो पता नहीं क्यों हो जाता है, तो ट्राई करती हूँ अब नहीं बोलूँ बट वो अब और पता नहीं कब बोलती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो जब मैसेज आया, तो कमेंट आया, तब मुझे पता चला कि मैं और बहुत ज़्यादा ही बोलती हूँ और एक ही बात को बहुत बार रिपीट करती हूँ। किसी ब्लॉग में बोला होगा, रिपीट किया होगा, बट पता नहीं किया होगा। गाइस, चाय का टाइम हो चुका है, टी टाइम। हाय हाय। चाय कैसी बनी है? चाय यस, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने बनाई है ना। चाय हम बना के लेके आ रहे हैं और हम ही से पूछ रहे कि चाय कैसी बनी। यस, चाय मैंने बनाई है। झूठ। हमने बनाई है। तुम्हारा कल पेपर है, यस, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। आज पूरा दिन हम किए हैं, जो भी किए, मरे हैं, काम किए हैं। फाइन। पेपर खत्म होंगे, हाँ, तब कुछ भी करवा सकते हैं तुमसे। अभी तो फिलहाल नहीं करवा रहे। चाय चाय।
चुके हैं, खाना बना चुकी हूँ, सब रेडी हो चुका है। कल बहुत दिनों बाद बेटी का पेपर है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है, वो अपना काम कर रही है। थोड़ा बहुत मेरे संग भी लगी हुई थी कि फटाफट मेरा काम करवा दे, बट सब काम हो चुके हैं। फाइनली मैं अपना काम भी कर चुकी हूँ। थोड़ा अपना चैनल को ही लेके कुछ काम था, फ़ोन पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो भी बैठ के कर लिया है, सब हो गया है। और जैसे मैं बता दूं कि चैलेंज आने वाला है ट्यूसडे को, तो उसे मिस मत करिएगा। बहुत अच्छा चैलेंज होने वाला है इस बार, पहले वाले से भी अच्छा चैलेंज होने वाला है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ हम लोगों ने ट्विस्ट किया है, तो देखिए वो ट्विस्ट क्या होता है। आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा, डेफिनेटली पसंद आएगा, तो ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और मेरे पुराने ब्लॉग्स भी जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो देखते रहें, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो भी मेरा लाइव इंटरेक्शन होने वाला है, उसमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए देखना चालू करें, बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला है। तो ये दो चीज़ें थी, आपको रिमाइंड करा दी हैं। बाकी व्लॉग में देखिए मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करा करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। अच्छे अच्छे पढ़ने में मज़ा आती है, और बदले में मैं भी हार्ट्स दे देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। कुछ पूछते हो तो रिप्लाई कर देती हूँ, तुरंत की तुरंत ही कर देती हूँ। और एक चीज़ और, मैं आज बैठे बैठे अपने पुराने, थोड़ा सा टाइम था तो बैठे बैठे अपने पुराने व्लॉग्स देख रही थी कि उसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग में शायद होगा 1st to 5th 1 से 5 व्लॉग्स के बीच का ही कोई एपिसोड होगा, जिसमें मैंने कोई एक चीज़ आप लोगों से बताई थी कि एक स्टोरी थी मेरी क्या मतलब सभी की होती है वैसी कॉमन एक थी, बट मेरे संग वो इंसिडेंट हुआ था, तो मैंने वो डिस्कस किया था, जो कि अभी तक अधूरा रह गया है। तो मैं भूल ही गई थी एकदम से, वो बेटी के पेपर एंड ऑल वजह से, और थोड़ा बिजी होने की वजह से, फेस्टिवल भी थे, तो मैं वो सब के चक्कर में भूल गई थी। और चैनल का काम भी बहुत हो जाता है, वीडियो बनाओ, घर के काम तो है ही हैं, वो पहले से ही थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। फिर ये मेरा चैनल का काम, वीडियो बनाना, एडिट करना, फिर दूसरे ऐप्स वगैरह सीखना, एडिटिंग सीखना। मेरे वीडियो क्लासेस भी चल रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस भी मेरी चलती हैं। किस चीज़ की चलती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, और जब कंप्लीट हो जाएंगे मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो इन सब के कामों में बड़ी मुश्किल से आज थोड़ा बहुत टाइम मैंने निकाला, तो और वैसे ही एकदम से स्क्रॉल करते करते मेरी नज़र पड़ गई कि मैं देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पुराने वाले वीडियो में नज़र पड़ी, तो मैंने उसमें कुछ एक थोड़ा सा बस बताया था वो कहानी के बारे में कि मेरे संग ऐसा इंसिडेंट अभी लास्ट ईयर कुछ हुआ था कि किसी को मतलब दिक्कत हुई थी कुछ। वो एजेड ही हैं, अभी भी हैं, एजेड हैं। उन्होंने मुझे मतलब उनके पास कोई नहीं था, वो गिर गई थी, और उन्होंने मुझे बुलाया था फॉर हेल्प। तो मुझसे मना नहीं किया जाता है, बिकॉज ऑफ माई नेचर कह लो या जो भी कह लो, इंसानियत कह लो, मुझसे मना नहीं किया जाता। तो मैंने वो मैं मान गई थी और मैं चली गई थी, जबकि मेरे फैमिली में खुद मुझे प्रॉब्लम थी, मैं नहीं जा सकती थी बेटी को छोड़ के या उसको लेके या जो भी था, बट मैं कैसे भी करके गई। और तो वही चीज़ थी, मैंने थोड़ी ही बहुत उस वक्त बताई थी, बट आज मैं सोच रही थी कि आपको टाइम हो तो मैं बता दूँ। तो मैं उतना ज़्यादा तो आपको डिटेल में अब उतना ज़्यादा आपको बोर नहीं करूँगी, बट स्टार्ट की थी तो अब एंड करना मेरा बनता है कि मैं बता दूँ। तो हुआ यूँ था कि फरवरी मंथ था लास्ट ईयर 21 का, नहीं सॉरी 22, इस फेब में 1 साल हो गए। पिछली फेब में वो गिरी थी एक लेडी, तो हाँ मेरी क्लोज ही हैं वो, बट अब मैं उन्हें अपनी क्लोज नहीं मानती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे साथ हुआ मेरी बेटी के भी साथ ऐसा वो हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जब उनको वो गिरी, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं भी दिक्कत में थी अपना। एक तो मेरे भी घर पे इन लॉज वगैरह नहीं है, तो मेरे को ही पूरा अपना घर देखना टेक केयर करना, सब अपना बच्चे को भी देखना, बाहर का भी देखना, घर का भी देखना, सब कुछ ही देखना रहता था। तब तो इनफैक्ट ये व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करती थी मैं, तो उतना नहीं था, लेकिन फिर भी जो लेडीज़ होंगी वो जानती हैं कि घर के काम ही बहुत हो जाते हैं, व्लॉगिंग हो या ना हो। ये तो मेरी अपनी चॉइस थी कि मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो मैं उस वक्त
बहुत ही मैं भी प्रॉब्लम में थी, मेरी हेल्थ वाइज भी थी, बट और थोड़ा अपने कामों में भी फंसी हुई थी। तो बट उन्होंने बोला कि उनके पास हेल्प करने वाला कोई नहीं है उनका, तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं चली गई। मैंने उनकी करीबन 1 हफ्ता 7-10 दिन के करीबन, आई डोंट रिमेम्बर कितने दिन बट एग्जैक्टली, बट हाँ ऐसे ही उनको ठीक ठाक करा, उनकी केयर कर दी, उनको जो भी दिक्कत थी, क्योंकि वो भी हस्बैंड वाइफ ही तो सीनियर सिटीजन हैं, रहते हैं, तो उनका कोई खाना वाना, अगर वो नहीं, वो बेड रिडन हो चुकी थी, वो गिर गई थी बाथरूम में, स्लिप कर गई थी, तो वो खाना वाना कुछ नहीं देख सकती थी। उनके नेबर्स भी उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, उनका कुछ प्लान था, वो कहीं बाहर जा रहे थे, तो एज अब भाई जिसका पहले से प्लान है, उन्हें नहीं पता था कि आप गिरने वाले हो या कुछ भी, तो वो अपना निकल गए थे, उनको जाना था, तो वो भी ज़रूरी था, तो कोई किसी के लिए प्लान्स नहीं वो करता। बट जितनी दिन थी उन्होंने, नेबर्स ने उनकी हेल्प करी, उनको केयर करी, बट मेरे को तभी पहुंचना था उनके निकलने से पहले पहले, कि जैसे ही वो निकले तो मैं पहुंचूं। तो मैं पहुंच तो गई थी, मैं पहुंच गई थी टाइम से, और फिर उनका पूरा मैंने जिम्मा उठाया, मैंने देखा दाकी सब किया, उनको किसी भी चीज़ की मतलब दिक्कत, और ये नहीं कि मैं अपनी ही वीडियो पे अपनी तारीफ कर रही हूँ, बट जो हुआ है एग्जैक्टली मैं बता रही हूँ कि मैंने कोई कमी नहीं रखी, मैंने सब कुछ किया उनका घर में जैसे उनको चाहिए था, सब कुछ किया। बट लास्ट में जब मैंने बोला कि मैं अब निकलूंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई, डर्टी सी हुई कि मतलब मुझे एक टाइम पे ये लग रहा था कि उन्होंने मुझे बोला है तो चलो ठीक है, रियली दे वांट हेल्प, दे नीड हेल्प, तो इसलिए मैंने इंसानियत के नाते, और क्या बोलूँ कि मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ना नहीं कर पाती, मैं करती भी हूँ ना तो अपने ढंग से ही करती हूँ, कि मैं चुप हो जाती हूँ, मैं ना तो सब वाली नहीं होता कि मैं किसी को भी बोल पाऊँ, ये मेरा नेचर ही नहीं है। या फिर मैं अपने आप को समझा देती हूँ कि चलो ना ना करो, चलो कर ही देते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हुआ, मैंने ना नहीं करी और मैं कर नहीं पाई, और मैं कूद गई, और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं करके आती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। तो मैं गई, बट दिन पर दिन वहाँ पे डर्टी होता चला गया, तो क्योंकि मैं करती जा रही हूँ और वो मेरे को उल्टा सुनाती ही जा रही हैं। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि नेबर वापस आ रही हैं, नेबर ने अपना जितना उनका बनता था एज ए नेबर, उन्होंने अपना कर दिया। मेरा जितना बनता था आपने बुलाया, एज ए जितना मेरे से बन सकता था, 1 हफ्ता 10 दिन जितना भी, क्योंकि मेरी बेटी के भी स्कूल है यार, उसके भी तब 9th था, फिर 10th शुरू हो गया, तो मुझे भी था कि भाई उसको भी पढ़ाई हैम्पर हो रही है, दिक्कत हो रही है, कितना वो भी करेगी। तो ये सबको करके था कि भाई आप अपना और भी फैमिली मेम्बर्स को बुलाओ, वो भी बारी बारी से आपका करें। बट नहीं, उनको ये था कि उन लोगों को मैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को मैं परेशान नहीं कर सकती। तो ये सुन के मुझे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई। तो मुझे मतलब ये होने लगा कि भाई ये अब अपने मेंबर, अपने फैमिली जो अपने आपके क्लोज हैं, आप उनको क्यों नहीं बुला रही हो। तो बोले कि हाँ हाँ, पहले तो टाला मटोली होती रही कि हाँ बुलाऊंगी बुलाऊंगी, हाँ मतलब उनके पास टाइम नहीं है, ये वो आ रहे आ रहे आ रहे, इस तरीके से करना करना। लास्ट में जब मेरे सामने खुद उनके फैमिली का फ़ोन आया और उन्होंने ये बोला कि मैं कमरे के बाहर ही थी, उनको नहीं पता था कि मैं रूम के बाहर हूँ, मैं कुछ लेके जा रही थी, और मैं एकदम से फिर रुकी कि भाई फ़ोन पे बात करनी, तो मुझे अंदर जाना ठीक नहीं लगता, मैं उन्हें कुछ खाना या फ्रूट्स वगैरह कुछ देने जा रही थी, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो मैं बाहर ही रुकी, मैंने सोचा मैं बाद में आती हूँ, मैं रिटर्न आने लगी, बट वहीं पे मुझे सुनाई दिया, नहीं नहीं तुम लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, ये है, ये कर रही है, तुम लोग परेशान मत हो, हम तो ठीक हो ही जाएंगे, ये है। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी ना, तब मुझे समझ में आया कि मुझे मतलब हेल्प के लिए बुलाया गया है या मेरे को यूज़ किया जा रहा है। तो यही चीज़ मैंने अपनी उसमें व्लॉग में स्टार्ट की थी, बट आधे पे ही छोड़ दिया था, कि मैंने कहा था कि थोड़े दिनों बाद बताऊंगी, बट वो थोड़े दिन करते करते मैं खुद भी भूल गई।
तो मैंने सोचा आज आपको, फिर मुझे वो व्लॉग देखा तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आज इसको ख़त्म ही करती हूँ। इन शॉर्ट में ही बताती हूँ कि क्या हुआ था। तो मैंने बता दिया कि जब मुझे पता चला ना कि वो ऐसे कर रही हैं मेरे साथ, मेरे लिए ये सोच रखती हैं कि भाई ये तो हैं, ये कर देंगी तुम लोगों को, अपने अपने क्लोज वालों को, अपने खास वालों को वो परेशान नहीं करना चाहती, वो बुला नहीं रही हैं, और मैं हूँ, मैं कर दूंगी। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरे को भी तो अपने घर जाना है, देखना है। मैं घर छोड़ के आई हुई हूँ, वहाँ कैसे कोई कर रहा है, मैं तो किसी को नहीं बोल के आई हूँ कि मेरा देख देना। मैं कुक भी नहीं लगाई हुई हूँ, जो बस घर में क्लीनिंग एंड ऑल के लिए आती है, हेल्पर आती है, बस वही तो है ना। तो ये चीज़ उन्हें मेरे बारे में नहीं उन्हें लग रहा था कि वही मैं। तो फिर मैंने हस्बैंड से अपने बात करी तुरंत, और ऐसे ऐसे बात बताई, डिटेल तो उतनी नहीं बताई, बट हाँ बस मैं ये हो गया था कि मैं उखड़ गई थी, और मैंने कहा था कि अब मुझे यहाँ से जाना है। तो उन्होंने ये हस्बैंड ने पूछा भी कि अभी तो वो ठीक नहीं। मैंने कहा मैंने पूरे टाइम उनका ठेका नहीं ले रखा है, बस अब मुझे वहाँ से निकलना है, तो बस निकलना है। तो कैसे करके फिर मैं वहाँ से 8-9 दिन में के अंदर, आई थिंक 7 से 10 के बीच में किसी दिन मैं निकली हूँ। ऐसे पूरे 10 दिन हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो मैं वहाँ से निकली। तब मैंने यहाँ आकर फिर हस्बैंड को पूरी जो भी मेरे साथ हुआ मैंने बताया। तो वो भी शॉक्ड हुए कि ऐसे कोई, मतलब जब फोन करके बुला रही थी तब तो दूसरा ही एक टोन था, और जब तुम गई तो दूसरा ही टोन था, और जब हम वापस भी आने लगे तो भी उन्हें ये हुआ कि अरे अभी कैसे जा रही हो, अभी तो कोई आया भी नहीं है, ये है वो है। तो मैंने कहा आप अपना करो इंतजाम, आप किसी को तो फ़ोन पे करके आपको बुलाना चाहिए था। मैं इतने दिनों से हूँ, 10 दिन में आपने किसी का इंतज़ाम ही नहीं किया। आप किसी को बुलाओ, अपने क्लोज किसी को। तो कोई नहीं, किसी के पास, सबका ऑफिस है, सबका ये है। तो मैंने कहा क्या मैं क्या वेली हूँ? ठीक है, मैं जॉब नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं मतलब यूज़ की जाऊँ। और मेरे से एक तो मेरा नेचर, मैंने आपको बताया कि मैं ना नहीं कर पाती किसी को भी मुंह पे कि नहीं मुझे नहीं ये करना है। थोड़ा सा वो लगती है कि कैसे ना करूँ, क्या करूँ। और दूसरा यही लगता है कि मतलब कोई यूज़ ना करे मुझे। ये आप मेरे से प्यार से बोल के आप मेरे से कुछ भी करवा लो, प्यार से बोल दो कि मुझे ये चाहिए, और आगे तक वो बना के रखो कि हाँ प्यार बना। ये नहीं कि स्टार्ट ये बेटा कर दोगी तो ये हो जाएगा, तो मैं कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने हाँ किया उसके बाद आपने रुख ही बदल लिया। नहीं, तो प्यार से बोल के आप कोई मुझसे कुछ भी करा ले, कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कुछ भी हुआ हो, आप हमसे प्यार से आके अगर बात कर लो ना, तो मैं सही बता रही हूँ, ये मेरा नेचर है, सिंस बर्थ ही है। तो कि मैं कभी भी किसी को इस तरीके से वो नहीं कर सकती कि चलो इतना प्यार से है। इंसानियत यार मारनी नहीं चाहिए, इंसान हो इंसानियत की तरह रहो, जानवर बनने की जरूरत नहीं, जानवर बहुत हैं बाहर। तो बट इंसान ना समझे तो मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आप लोगों से शेयर की कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी आपको, आपके ऐसे नेचर की वजह से आपको यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ बहुत से लोग, मैं जानती हूँ कि ये मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी तरह लाखों लोग भरे हुए हैं पूरी दुनिया में जिनको यूज़ किया जा चुका है, अभी भी यूज़ हो रहे होंगे और आगे भी होते रहेंगे। तो मेरे से तो आप लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को यूज़ मत होने दो, किसी भी हालत में यूज़ मत होने दो, क्योंकि आप यूज़ होने के लिए नहीं बने हो। और अगर आपका ऐसा नेचर है हेल्प करने वाला, हेल्प करना एक अलग बात है, बट यूज़ होना ये गलत है। और दूसरों को भी, हम तो कहते हैं अपने ही नहीं, दूसरों को भी सोचना चाहिए, अदर साइड वाले को भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये बंदा आया है मुश्किल टाइम पे मेरे पास, तो कैसे आया होगा। वो अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के, बच्चा को छोड़ के, मतलब मैं वहाँ रहती ज़रूर थी, लेकिन कहाँ रहती थी ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हो कि कितनी मेरे को दिक्कत होती। मैं मेंटली कितनी वो रही थी कि मेरे को अपना भी घर हो रहा था कि यार मेस में चल रहा होगा, कैसे ये लोग काम चला रहे होंगे। वहाँ पे मेरे को
पूरा टाइम, क्योंकि कोई अगर बीमार इंसान है वो भी इतना मतलब एजेड है और उसको पूरा टाइम देना पड़ता था। सुबह अगर आप 6 बजे उठ के उनको पानी दे रहे हो, दवाई दे रहे हो, चाय दे रहे हो, दवाइयाँ ही इतनी ज़्यादा कि उनको हर थोड़ी थोड़ी देर में उनकी दवाइयों का टाइम होता था। वो गिरी थी इसलिए उनको बेल्ट का टाइम था, उनकी सिकाई का टाइम होता था, हर चीज़ याद रखना। इस टाइम पे उनको फ्रूट्स देने हैं तो इस टाइम पे उनको ये ड्रिंक देनी है, तो इस टाइम पे उनको ये देना। माने मेस सिचुएशन थी, और जो कि मैंने संभाली क्योंकि भाई मेरे को बोला था। और हम बोल भाई आप गए हैं तो वहाँ पे ये तो है नहीं कि आ गए चलो यहाँ पे वेकेशन करने आए हैं, अपना भी करो उन लोगों का भी करो। अच्छा, जब किसी के यहाँ कोई पेशेंट होता है तो उनको देखने के लिए लोग भी आते हैं, ये भी चीज़ है। उन लोग आए हर तो एक आया वो मिल के गया, दूसरा आया दूसरा मिल के गया, उनका भी काम करो। तो माने अगर एक चलो ठीक है सब कुछ है, हम गए ही इसीलिए थे, आपने बुलाया ही इसीलिए था क्योंकि आपको दिक्कत हो रही थी। आप तो बेड पे पड़े हुए हो, बच्चे आपके हस्बैंड जेंट्स है, वो कैसे चाय पानी ये वो सब करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उतना खाना पीना नहीं कर पाएंगे। और बाहर से कितना दिन मंगा लोगे, कितना खा लोगे। तो बट अगर आपने मेरे को बुलाया, मैं गई ही इसी काम के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जब वो बात सुनी ना, मेरे को वो खराब लगी कि आप मेरे को यूज कर रहे हो, मेरे को क्या आप दिखाना चाह रहे हो कि मैं वेली हूँ। ठीक है, जो कुछ काम नहीं करता इस दुनिया में, इतनी लेडीज हैं, इतने लोग हैं जो वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ हैं, तो वो वेली हैं, उनको आपको यूज ही करना है, ऐसा तो नहीं है। और मैं तो कुछ टाइम से पहले तक तो करती ही थी जॉब, तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर के लिए या तो जॉब छोड़ दिया है। और मेरी मर्जी है, मैं आज जॉब करूं, कल जॉब ना करूं, कल फिर करूं, फिर कल छोड़ दूं, परसों फिर करूं। ये अपने ऊपर है कि मैं कब किस में मैंने छोड़ी है तो किस वजह से छोड़ी है, वहाँ पे कुछ डिस्कम्फर्ट होगा। अब जब तक मुझे अच्छा नहीं मिल जाता मैं नहीं करती, ये अपना ही एक डिसीजन है। बट दूसरों को ये सोचना चाहिए ना कि आप एक हद तक किसी को वो करो ना। तो यही चीज़ थी, और ज़्यादा मैं लंबी कहानी नहीं करूँगी, आप लोग बोर हो जाओगे। बट प्लीज़ कभी भी किसी की हेल्प करो तो बहुत सोच समझ के करो, कितना भी वो क्लोज होगा ना वो आपको पीस डालेगा। और हेल्पिंग नेचर होना एक टाइम तक अच्छा था, आज के टाइम में मैं देख रही हूँ अच्छा नहीं है। कितना भी हेल्प कर दो, मैंने बहुत से लोगों को किया है, मेरे वीडियो जो देख रहे होंगे वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं किसके बारे में, ये तो नहीं कोई समझ पाएगा कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगी वीडियो में क्योंकि हो सकता है मेरे को सब्सक्राइब किया हो, बट उसी के साथ और भी मेरी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं। ये कोई पहला नहीं था, ये आखिरी थी जिन्होंने मुझे यूज़ किया, क्योंकि इसके बाद मैंने खुद अपने अंदर बहुत से चेंजेस लाए कि अब मैं किसी को यूज़ नहीं होने दूंगी। इस इंसिडेंट से पहले भी एक जन थी जो मेरे वीडियोस भी देख रही होंगी इस वक्त, मुझे 100% श्योर है कि वो मेरे वीडियोस देखती हैं, तो मैं उन्हें भी बता दूं कि मुझे बहुत आपने भी यूज़ किया है। और जब मैंने ये स्टोरी का इस स्टार्टिंग की थी तो उनको यही लग रहा होगा कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं डियर, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो आप बहुत ही छोटे हो और उम्र में भी और ओहदे में भी, तो आपके बारे में इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते हो आप मेरी लाइफ में। जो मैं आपके बारे में बात करूं तो ये किसी और के ही बारे में है, तो आप अपने ऊपर मत लेना। तो किया आपने भी वही था, आप भी मेरे साथ 4-5 साल टच में रही, बहुत कुछ आपके भी लिए भी किया। आप कहोगे आपने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो ये तो लाइफ है, को हम आपके लिए करते हैं, आप मेरे लिए करती होते, तो ये तो चलता ही रहता है। बट बैक स्टेप आपने किया तो मैंने नहीं किया डियर, तो आप अपने आप को उतना वो मत करो। और गए थे आप रिलेशन तोड़ के, मैं नहीं गई थी, मैं आज भी वहीं हूँ, वहीं पे ही रहूँगी ऑलवेज। तो और जब आपसे मैं टच में आई थी तो बहुत आप मतलब कहाँ थी, आप कहीं थी भी नहीं, तो आप मेरे संग टच में रह के आपने बहुत कुछ सीखा,
मेरी गाइडेंस में रह के आप बहुत कुछ सीखी, और आप खुद बोलती थी कि मैं आपके साथ रह के देखो ये भी सीख गई, वो भी सीख गई, बहुत कुछ सीखी। आपकी फैमिली से पूरा मेरा बहुत अच्छा सा बन गया था, मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत मानती थी। बट नहीं, किसी किसी को अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें रास नहीं आती, कहते ना, तो ये आप उन्हीं में से हो। तो अब आप जहाँ पे हो ना, वही आपको रास आ रहा होगा। तो एन्जॉय योर सेल्फ। और क्योंकि ऐसे नहीं है कि 5-6 सालों में हम लोगों के बीच कभी कुछ हुआ नहीं था डियर, लेकिन जब भी कुछ हुआ है तो मैं खुद तुम्हारे पास आई हूँ। याद करो, 2 बार 3 बार तुम्हारे पास आई हूँ, मेरी मिस्टेक ना होने पर भी मैं तुम्हारे पास आई थी, तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे कि भाई सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो, और हमारा जैसे रिलेशन चल रहा है वैसे चलता रहे। और पूरी फैमिली मेरी गई थी, हाँ माइंडेड, मेरी पूरी फैमिली गई थी, दोनों बार गई है, कि हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन्हें क्लियर हो जाए। तो आपकी भी पूरी फैमिली थी, मेरी भी फैमिली थी। लेकिन इस बार जब आपकी गलती हुई तो आपकी क्या, किसी की भी इसमें तो कोई गलती नहीं थी। आई डोंट नो क्या हुआ था, मैं इतना याद भी नहीं रखती ये सब छोटी मोटी बातें। बट 2 बार जब मैं गई तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, छोटी हो, छोटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं यार। अगर एक बात बताओ, अगर 2 जनों की गलती है, क्यों ये जिसकी गलती नहीं है वो भी अगर माफ़ी मांग रहा है तो क्या वो छोटा हो जाएगा? मेरे लिए ऐसा नहीं मानते। तो वो ना छोटा होगा माफ़ी मांगने वाला, और जो माफ़ कर रहा है वो ना बड़ा हो जाएगा। तो कोई किसी का हाइट ना बढ़ती है ना घटती है सॉरी वॉरी बोलने से। और बात बस ये है कि अगर आपको रखना है तो बात को वहीं ख़त्म करो। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई गलतफहमियां थी, दूर करो और आगे बढ़ो, मेरा ऐसा मानना है। और जो चाहता है ना कि आगे बढ़े, ये यहीं पे ख़त्म ना हो, वही बात को ऑलवेज देखना चाहता है कि बात ख़त्म हो यहीं पे, और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आगे और बढ़ेगी तो हो सकता है ये रिश्ता यहीं ख़त्म है। 2 बार मैंने बचाया है रिश्ता, लेकिन तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की। मुझे लगा था कि हाँ ये आओगी, लेकिन नहीं आई हो। तो आज का मैसेज तुम्हारे लिए भी है डियर, कि अब आना भी मत, क्योंकि अब आओगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत से मौके थे, बहुत मौके दिए, नहीं आई। और छोटी हो, छोटी ही रहना। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत पुरानी एक अपनी अधूरी सी जो कहानी कह लीजिए, उसको आज मैंने पूरी कर दिया है। आई होप आप लोग बोर नहीं होंगे, बट मुझे कंप्लीट तो करनी थी, कभी ना कभी तो कंप्लीट करनी थी, क्योंकि वो अधूरी छोड़ी हुई थी। बहुत से लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि अरे उसके बाद क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने आज कर दी है कंप्लीट। तो करते हैं आज के व्लॉग का यहीं पर एंड, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। और कल तो मैं आपको बहुत सुबह सुबह ही मिलूंगी, क्योंकि कल बेटी का पेपर है, तो सुबह सुबह मुलाकात हो जाएगी, काफ़ी सुबह सुबह मुलाकात हो जाएगी। गुड मॉर्निंग भी होगी, सब कुछ होगा, और सेंटर में भी मिलेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।